Hello बच्चों, let's read out the question first. At a pressure of 3 atm, air treated as an ideal gas is pumped into the tube of cycle rickshaw. The volume of each tube at given pressure is 0.004 meter cube. One of the tube gets punctured and the volume of the tube reduces to 0.0008 meter cube. Find the number of moles of air that have leaked out. Assume that the temperature remains constant at 300 Kelvin while given R equals to 25/3 joule per mole per Kelvin. So देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि 3 atm एयर प्रेशर पर, ठीक है, जो रिक्शा की साइकिल की ट्यूब्स थी उसमें हवा भरी गई है, ठीक है। यानी कि मैं यदि बोलूँ कि इनिशियल प्रेशर कितना था 3 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ गैस भरी गई, ठीक है, वो किसके बराबर है V1 एंड दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0.004 ऑफ मीटर क्यूब के इक्वल है। इसे यदि मैं लीटर में लिखूँ तो 0.004 क्या हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली 4 लीटर लिख सकते हैं ना। इसको हम लीटर में यदि लिखें, यदि मुझे लीटर में करना हो तो यहाँ से V1 विल कम्स आउट टू बी 4 लीटर्स, ठीक। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम हमें दे रखा है 0.0008 मीटर क्यूब के इक्वल। अगेन लीटर में कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा कितना 0.8 लीटर्स के इक्वल। सो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर गैस दैट हैव लीक्ड आउट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए हमने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि हमें दे रखा है 25/3 एंड T क्या होता है टेम्परेचर, ठीक। तो वैसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो बेसिकली जो लीक्ड आउट हुई है एयर, ठीक है, मोल ऑफ एयर ऑफ गैसेस, सो उसको फाइंड करने के लिए हमें बिफोर ऑफ द लीकेज एंड आफ्टर ऑफ द लीकेज जो एयर है वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि बिफोर लीकेज कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस थे। सो उसको हम मान लेते हैं N1 के बराबर। सो N1 कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज P1 V1 विल बी इक्वल्स टू N1 R T1 होगा। ना इफ यू सी दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर सेम रह रहा है, सो यहाँ पर T1 ना लेने की बजाय हम T ही कंसीडर करेंगे। सो देखिए यहाँ से यदि मैं N1 के लिए लिखूँ, सो N1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया P1 V1 डिवाइडेड बाय RT। सो दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर कितना था 3 atm मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 4 लीटर डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो यहाँ में दे रखा है 25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 ऑफ कैल्विन। तो 3 3 सा ये 3 से ये इतना कट गया, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इनिशियल बिफोर द लीकेज वो कितना आ जाएगा 0.488 मोल्स के इक्वल, ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल के लिए ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर द लीकेज कितना है। तो यहाँ से हम बोलेंगे आफ्टर लीकेज के, लीकेज होने के बाद हमें कितना मिला, आफ्टर लीकेज कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बचे हैं। सो देखिए अब जो प्रेशर होगा, सो बेसिकली इस केस में जो फाइनल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm के इक्वल, ठीक है। सो फाइनल प्रेशर इस केस में कितना होगा 1 atm के। सो हम लगाएंगे इक्वेशन
P2V2 इज इक्वल्स टू N2RT, क्योंकि इस केस में भी टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है. सो यहाँ से N2 विल कम्स आउट टू बी P2V2 डिवाइडेड बाय RT. सो दिस इज इक्वल्स टू P2 कितना है 1 ATM मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है 0.8 लीटर्स डिवाइडेड बाय R कितना है 25/3 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर अगेन कितना है 300 केल्विन. तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आफ्टर लीकेज कितना निकल के आएगा 0.0325 मोल के इक्वल. ठीक. बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि लीक्ड आउट नंबर ऑफ गैस कितना है. ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर लीक्ड आउट हुई है. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि जो लीक्ड मोल ऑफ एयर है दिस विल बी इक्वल्स टू जो लीक होने से पहले था दैट इज 0.488, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आफ्टर द लीकेज रिमेनिंग वन दैट इज 0.0325. सो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.455 मोल्स के इक्वल. ठीक है, यानी कि इतने एयर का क्या हुआ है, लीकेज हुआ है. और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.